हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स पैशन। और आज जो है हम लोग करने वाले थे कि पैरेललोग्राम का क्या रिजल्ट है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम ये हमें पढ़ना है। तो फिर तो रिजल्ट्स ऑन पैरेललोग्राम हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पैरेललोग्राम का क्या रिजल्ट है वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हमारा जो प्रूफ दैट इन पैरेललोग्राम, हमें पैरेललोग्राम में प्रूफ करना है कि each diagonals divide the parallelogram into two congruent triangles। कि जो पैरेललोग्राम का पहले हम फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक पैरेललोग्राम का हम फिगर बना लेते हैं अच्छा सा। Let's suppose ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram और each diagonals divide the parallelogram into two congruent triangles। तो सपोज कि मेरा ये डायगोनल है, लेट्स सपोज AC जो है, AC मेरा डायगोनल होगा। इसमें पैरेललोग्राम को ऐसे मिला हुआ डायगोनल बन जाएगा। हाँ, ये AC मेरा डायगोनल हो गया पैरेललोग्राम का। तो मुझे प्रूफ करना है पहले थ्योरम्स के अनुसार कि मुझे प्रूफ करना है कि ये दोनों जो ट्रायंगल होगा वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो। ये जो डायगोनल इसका है, ये डायगोनल क्या करेगा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देगा, ठीक है। यानी जो डिवीजन होता है डायगोनल का डिवीजन होता है, डायगोनल जो डिवाइड करता है पैरेललोग्राम को, वो टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डिवाइड करता है। तो ये फर्स्ट डायगोनल के अकॉर्डिंग जैसे होगा, दूसरा डायगोनल भी सेम टू सेम ऐसा ही काम करेगा, ठीक है। बस उसमें ट्रायंगल्स अलग हो जाएंगे। ये मैंने डायगोनल हटा दिया, ये मेरा पहला वाला डायगोनल हट गया। इसमें सेकंड डायगोनल जो मैं बना रहा हूँ ये मैं ऐसे बनाऊंगा, ये मेरा दूसरा डायगोनल। तो ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकंड टाइम में मुझे प्रूफ करना है। फिर इसका अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करना है मुझे, यानी ये साइड इसकी इक्वल प्रूफ करना है, ये साइड इसकी इक्वल प्रूफ करना है। तो देखिए कोई भी पैरेललोग्राम हमारा है तो पैरेललोग्राम का डेफिनेशन होता है कि पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सॉरी पैरेलल। Parallelogram is a quadrilateral in which two opposite sides are parallel। तो ये मेरा पैरेललोग्राम है यहाँ पे और ये भी मेरा पैरेललोग्राम है। तो ये क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा। अपोजिट साइड्स क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये पैरेललोग्राम का डेफिनेशन है। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन लिखेंगे, तो लिखेंगे पैरेललोग्राम ABCD in which AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। क्लियर है, ये मैंने क्लियर किया भाई। AB is parallel to CD, है ना, and BC is parallel to AD। ये मैं लिख दिया। फिर हम लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल्स का नाम लिखिए अच्छे से, ये ट्रायंगल्स का नाम लिखिए, इसको ड्राइंग कर दो और ट्रायंगल्स का नाम लिखो ए बी सी। नेमिंग देखो ए बी सी, डबल वाले एरो से हम लोग सिंगल वाले एरो की तरफ जा रहे हैं। नेमिंग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कुछ स्पेसिफिक पॉइंट नोटेशन जो है आप उसमें डिटरमाइन कर लीजिए। जैसे एक डबल एरो समझ लीजिए इसको, ठीक है। डबल एरो से हम सिंगल एरो की तरफ जा रहे हैं, ए बी सी। तो इसमें सी डी ए चले, ठीक है ना। इसमें होगा इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। समझ गए। तो ये मेरे को प्रूफ करना है कि ये ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। पहला चीज ये ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी ए। और करके लिख रहा हूं, एंड करके। दूसरा इसमें भी ट्रायंगल होगा, अगर डायगोनल्स चेंज करोगे तो ट्रायंगल बदल जाएगा, ठीक है। अभी देखो मैं करके दिखा रहा हूं। डायगोनल चेंज करो, ट्रायंगल बदल गया, देखो डायगोनल चेंज। अब ये दोनों ट्रायंगल्स, ये भी डायगोनल्स,
ये डायगोनल जैसे काम कर रहा था वो भी ऐसे ही करेगा। ए बी डी ये कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी बी के, चाहे डी सी बी के, ये इसी को लिख दिया ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी। कोई दिक्कत से नहीं। दूसरी बात अगर हम करें अपोजिट साइड इक्वल तो ए बी इज इक्वल टू सी डी कर दो, और तीसरी चीज जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल करो, और एंड इसमें अपोजिट साइड इक्वल में एक और चीज लिखोगे, ये बराबर ये हो गया, तो एडी का मान ये भी तो अपोजिट है, ये इसके इक्वल करना होगा एडी और बीसी, एडी इज इक्वल टू बीसी। समझ गए? एडी और बीसी आपस में इक्वल करना होगा और एबी और सीडी आपस में इक्वल करना होगा। ठीक है, तो हमने लिखा, मैं ऐसे लिख दूंगा, और एंगल बी और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी आपस में इक्वल होगा, अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, और बी और एंगल डी आपस में इक्वल कर रहा है। ये क्लियर है? तो मुझे क्या करना है, आपको पता चल गया कि पैरेललोग्राम के अंदर में मुझे तीन चीजें प्रूव करनी है कि पहला जो डायगोनल्स होगा, है ना, डायगोनल्स होगा वो इनको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से डिवाइड करेगा, दूसरा अपोजिट साइड इक्वल होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। इसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक डायगोनल्स को ऐड कर देंगे। तो हमने लिख दिया ज्वाइन ए टू सी, मैं लिख दिया ज्वाइन ए टू सी। आप ये डायगोनल को भी ज्वाइन कर सकते हो और नहीं तो आप ये डायगोनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो डायगोनल ज्वाइन कर, लेकिन एक डायगोनल को मैंने ज्वाइन कर दिया, है ना, ए टू सी मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, किसी भी डायगोनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, तो ये ज्वाइन ए टू सी। अब जब आप ए टू सी ज्वाइन कर दिए तो सबसे पहले ये और ये देखो, इन दोनों को आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, तो प्रूफ लिखोगे। अब फर्स्ट पार्ट का प्रूफ हम करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, नेमिंग देखो ए बी सी सी डी ए, यहां से भी देख सकते हो, एंड ट्रायंगल सी डी ए कर सकते हो, है ना। इन दोनों में देखो ए बी डी और सी डी ए। अब कुछ सिमिलरिटीज हम इसके अंदर देखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले इसमें ए बी जो साइड है और ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा। देखो ए बी और सी डी पैरेलल हो जाएगा, इसको ऐसा मैं लिख देता हूँ। देखो ए बी पैरेलल, चूंकि ए बी पैरेलल सी डी है, एंड आपका ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है, ए सी जो है ट्रांसवर्सल है। ठीक है, चलो इस चीज को ध्यान से देखो, ये ए बी है, ये सी डी है, ये ए बी है और ये ट्रांसवर्सल देख रहे हो। ठीक है, ये बी, ये ए, ये सी, ये डी, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। ये कौन सा पेयर है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर। आप जानते हो ना कि जब दो पैरेलल लाइंस में कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तो ये एंगल्स और ये एंगल्स बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के, है ना, हिसाब से। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है जो कि आप इसमें देख रहे हो। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले ये दोनों एंगल बराबर होगा। ठीक है, तो तुम लिखोगे ये वाला एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए के, और लिखोगे बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये तो वैसे लिखो। ठीक है, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ गए। फिर उसके बाद तुम्हारा जो एसी साइड है वो कॉमन हो जाएगा, तुम्हें AC बराबर AC हो जाएगा, दिस इज कॉमन साइड। ठीक है, और एक जो तुम्हारा बचेगा फिर उसी तरह से ये वाला एंगल, अभी तो इसमें ये वाला इसके इक्वल था, अब ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि BC पैरेलल हो जाएगा AD के, फिर लिखोगे चूंकि BC पैरेलल है AD के और AC इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, इस बार क्या हो गया, ये BC साइड AD के पैरेलल हो गई और ये ट्रांसवर्सल का काम करती है, BC AD के पैरेलल हो गया और इसी ट्रांसवर्सल का काम करती है। तो ये वाला एंगल इसके बराबर क्या देते हैं, ये वाला एंगल इसके बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो एंगल के नेम पर ध्यान दीजिएगा। तो एंगल BCA, BCA बराबर, ये देखो ये वाला एंगल DAC इक्वल हो जाएगा
ये एंगल से हो जाएगा। ठीक है, समझ? ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा, जो कि आपको दिख नहीं रहा है, अब आपको दिखेगा। 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक, देखिए यहाँ लिख देता हूँ। तो BC पैरेलल AD है, एक्स में लिख लीजिए AC इज ट्रांसवर्सल। आपने AC को फिर ट्रांसवर्सल बोल दिया, फिर आपने लिखा इसमें, आप देखिए आपने लिखा कि एंगल BCA बराबर हो जाएगा DAC के, और आपने लिखा बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपने लिखा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आपने देखा, इसको विजुअलाइज किया, तो आप देखोगे कि इसमें ये वाला एंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, समझ रहे? ये दोनों बराबर है। देखो दोनों में एक साइड, ये वाला साइड दोनों में कॉमन हो गया, ये साइड दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया। देख रहे हो, जो साइड में कंस्ट्रक्ट किया था ये दोनों में कॉमन है। और इसमें देखो, इसमें ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का, और इसमें ट्रायंगल का ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल, तो ये एंगल, ये एंगल और ये साइड, देख रहे हो, एंगल साइड एंगल, इस ये एंगल तो इसमें का ये एंगल, इसमें का ये एंगल तो इसमें का ये एंगल, और ये बीच का साइड। तो एंगल एंगल, साइड साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ASA क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल ये मेरा ABC जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल, है ना, CDA के, और यहाँ लिखेंगे बाई ASA क्राइटेरिया, बाई ASA क्राइटेरिया से बच्चे क्लियर हो जाए। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है। तो ASA क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर आप डायगोनल चेंज करते हैं तो ऐसे बनता है, तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं इस चीज को, ADB ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ट्रायंगल DCB को, इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे ADB को DCB के। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे इसी तरीके से। अगर आप डायगोनल चेंज करोगे, डायगोनल चेंज करोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, डायगोनल चेंज करोगे तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब बचा क्या मेरे पास कि जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका अपोजिट साइड इक्वल हो जाएगा सिंपलिसिटी से, इसका हर पार्ट बराबर होगा। जैसे ये कॉन्ग्रुएंट है इसके, तो डबल एरो वाला जो साइड है ये डबल एरो के बराबर होगा। तो आप लिखिएगा कि ये चूंकि इस बात पे हम ध्यान दे रहे हैं, ABC और CDA के कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल ABC CDA के कॉन्ग्रुएंट है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे AB बराबर CD, और यहाँ लिखेंगे रीजन CP। CPCD का बच्चे को होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, यानी ये आपको पता होगा पहले से, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यानी दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के हर पार्ट्स, हर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरह से BC का मान क्या हो जाएगा, देखिए इसमें BC का मान, यहाँ BC है, BC दो पीछे वाला BC, तो ये DA के बराबर हो जाएगा। ये बड़ी खूबसूरत चीज है कि बच्चे अगर नाम अगर सही से लिखेंगे तो आपको बस यहाँ देखना होगा BC, तो इसका ये देखिए लास्ट टू नंबर्स क्या है, इसका दो मतलब दो लेटर्स क्या है, BC है, तो इसका देखिए दो लेटर्स क्या है, DA है ना। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, ये भी इसका रीजन जो है CPCD का है। ठीक है, दो साइड्स जो है, दो पेयर ऑफ साइड्स क्या होंगे, टू पेयर ऑफ साइड्स इक्वल होंगे। अब हम बात कर रहे हैं अपोजिट एंगल्स का इक्वल। क्या बात कर रहे हैं बच्चे, अपोजिट एंगल्स का इक्वल। तो जो अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो हम जानते हैं कि जो दो ट्रायंगल, जैसे कि मेरा ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल था, है ना, मेरा जो ये वाला ट्रायंगल था एक, और एक जो मेरा ट्रायंगल था वो मेरा ये वाला ट्रायंगल था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैंने लिखा इसीलिए एंगल B जो है एंगल D के भी इक्वल होगा। कैसे, टीजर में हम सिंपलिसिटी ही देंगे। ठीक है,
रिजल्ट में हम सिंप्लिसिटी देंगे corresponding part of congruent triangles। और ये ए और सी को हमको इक्वल करना है, ए और सी को हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे, ये एंगल ए और एंगल सी और डायगोनल आप ऐसे खींचोगे तो इक्वल हो ही जाएगा, है ना। तो आप लिख सकते हो एंगल ए बराबर सिमिलरली, है ना, सिमिलरली एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल है, और यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रूव्ड। आपने सारा रिजल्ट प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर हमने बच्चे समझा कि कैसे पैरेललोग्राम है तो तीन चीजें हमें प्रूव करनी है, तीन प्रॉपर्टीज का हमें ध्यान रखना है कि कोई डायगोनल जो होता है पैरेललोग्राम पे, ईच डायगोनल डिवाइड्स द पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। जैसे कि मेरा डायगोनल है तो ये पैरेललोग्राम दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में बटेगा, तो ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर ऐसे होगा तो ऐसे इधर वाला ट्रायंगल इधर वाले के कॉन्ग्रुएंट होगा। आप समझ गए। दूसरी चीज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमने प्रूव किया, AD बराबर CD जो कि यहाँ है, और BC बराबर AD हमने प्रूव किया जो कि यहाँ है, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो B बराबर सिंपलिसिटी से हम लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल D, और उसी तरह से सिमिलरली अगर डायगोनल ऐसे खींचा जाता तो A बराबर C प्रूफ हो जाता। तो अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। नहीं क्लियर है। चलिए बच्चे इसको ध्यान से पढ़िए और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है, ताकि वो भी जान सके, समझ सके, है ना। और आपका ये चैनल रहेगा 9th 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा इस पर फ्री ऑफ कॉस्ट।